एक महिला जज की हैरान कर देने वाली कहानी। एक जज की अनूठी प्रेम और त्याग की कहानी। राजस्थान की वीरधरा, जहाँ की हवाओं में त्याग और बलिदान की कहानियाँ आज भी गूंजती हैं। वहीं मिट्टी में उपजी यह एक कहानी अंजू नाम की लड़की की है। यह कहानी केवल एक महिला की सफलता की नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रहे उस द्वंद्व की है, जहां एक ओर कानून की कठोर किताबें थी और दूसरी ओर बचपन के कच्चे धागे, जिन्हें समय ने और भी पक्का कर दिया। नमस्कार, मैं देवेंद्र राज, स्वागत है आपका हमारे चैनल देवराज ब्लॉग पर। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, एक अनूठे प्रेम की, अपने त्याग और बलिदान की कहानी, जो बहुत ही मज़ेदार है। दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहानी को पूरा सुनिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कहानी में बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने। ओके फ्रेंड्स, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं इस अनूठी प्रेम कहानी की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां विकास की किरणें पहुंचने में वक्त लग रहा था, अंजू का जन्म एक अत्यंत साधारण और निर्धन परिवार में हुआ था। अंजू बचपन से ही अपनी उम्र की लड़कियों से बहुत अलग थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों और खिलौनों से खेलती थी, वहीं अंजू एक टूटी फूटी स्लेट पर शब्द उकेरने की कोशिश करती थी। उसकी आंखों की जो चमक उसमें साफ दिखाई देती थी, परंतु नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। साल था 1990 के दशक का अंत, जब अंजू मात्र 11 साल की थी और छठी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। समाज की पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों और गरीबी के दबाव में उसके माता पिता ने उसकी शादी शंकर नाम के एक लड़के से तय कर दी। शंकर भी एक साधारण परिवार से था। राजस्थान में बाल विवाह के बाद गौना, यानी कि जो विदाई की जो परंपरा थी, वो शादी के समय समझौता हुआ कि अंजू अपने मायके में रहकर पढ़ाई जारी रखेगी और जब वह बालग यानी कि 18 वर्ष की हो जाएगी, तब उसकी विदाई होगी। अंजू के लिए वह समय, शादी शब्द का अर्थ केवल नए कपड़े और मिठाइयाँ थी। वह नहीं जानती थी कि यह रस्म उसके भविष्य को किस मोड़ पर खड़ा कर देगी। अब कहानी शुरू होती है संघर्ष और सफलता की सीढ़ियों से। समय बीतता गया, अंजू ने अपनी किताबों को ही अपना संसार बना लिया। उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 95% यानी कि 95% अधिक अंकों से उत्तीर्ण की थी। गांव के लोग हैरान थे कि एक लड़की इतना कैसे पढ़ रही है। जब वह 18 साल की हुई तो गांव में चर्चाएं शुरू हो गई, अब उसका गौना हो जाएगा। लेकिन अंजू के सपने अब आसमान छूने लगे थे। उसने अपने पिता से शहर जाकर वकालत पढ़ने की जिद की। उसके जो ससुर, जो कि एक समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बेटे शंकर की कमजोरी देख ली थी। शंकर 12वीं की परीक्षा में बार बार असफल हो रहा था। उन्होंने सोचा कि यदि बहू पढ़ लेगी तो घर की दशा सुधर जाएगी। उन्होंने उदारता दिखाते हुए अंजू को जयपुर जाने की अनुमति दे दी। अंजू ने जयपुर के एक जाने माने प्रतिष्ठित कॉलेज में 5 साल के लिए LLB कोर्स में अपना दाखिला कराया, जहां वह एक कमरे में रहकर खुद ही खाना बनाती, देर रात तक कानूनी किताबें पढ़ती
उन्हें याद करती, कानूनी धाराओं को पढ़ती थी। दूसरी ओर शंकर ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ फर्नीचर के काम में हाथ बटाने लगा। वह लकड़ी के तख्तों पर रद्दा चलाता और अंजू शहर में भविष्य की नींव रख रही। अब यहाँ पर एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो कि उसके बहुत करीब आ चुका था। तो जयपुर की व्यस्त सड़कों और लाइब्रेरी की शांति के बीच अंजू की मुलाकात एक कुम्हार सिंह नाम के लड़के से। कुम्हार भी वकालत का छात्र था और एक अमीर परिवार से संबंध रखता था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन कानून के प्रति उनकी लगन ने उन्हें जोड़ दिया। वे अक्सर रात के 9 बजे आसपास के बाजार में मिलते थे। अंजू जहां दिन भर की थकान के बाद रात को सस्ती सब्जियां ढूंढती थी ताकि कुछ पैसे बचा सके, वहीं कुम्हार उसकी सादगी का दीवाना हो। कुम्हार ने कई मौक़ों पर अंजू की बिना बताए मदद की थी। उसने अंजू को महंगे नोट्स लाकर दिए थे, कभी उसकी फीस भरने में मदद की थी। धीरे धीरे उनके बीच की जो दूरी थी वो दोस्ती में बदल गई, एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव में बदल गई। कुम्हार को अंजू के अतीत के बारे में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं था। बस उसे इतना पता था कि वो एक छोटे से गांव से आई है, एक संघर्षशील लड़की है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अंजू को ही अपना जीवन साथी बनाएगा। अब आता है जो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि सफलता की चकाचौंध और छिपा हुआ दर्द। अब वह ऐतिहासिक दिन आ गया जब राजस्थान न्यायिक सेवा PCSJ का परिणाम घोषित हुआ। अंजू ने पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया। वह अब एक न्यायाधीश यानी कि जज बन चुकी। इधर कुम्हार ने भी परीक्षा पास की थी। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाए गए। अंजू के माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। इसी खुशी के माहौल में एक शाम कुम्हार ने अंजू को एक रेस्टोरेंट में बुलाया। वहां मोमबत्तियों की रोशनी में कुम्हार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अंजू, हमने यह सफ़र साथ शुरू किया है। क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाओगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही अंजू का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखों के सामने 11 साल की बच्ची की तस्वीर घूम रही थी, जिसके गले में एक अनजान रस्म की माला डाल दी गई। उसने सिसकते हुए कहा, कुमार, मैं तुम्हें प्यार तो कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। यकीन नहीं हुआ कि एक जज साहिबा का बंधन एक अनपढ़ बढ़ई से हुआ। अब बात आती है, ये बातें सारे गांव में फैलती है, पंचायत बुलाई जाती है। अब बात आती है समाज के पंचायत और धर्म संकट की। अंजू की सफलता ने उसके ससुराल वालों के मन में डर पैदा कर दिया। गांव के लोग ताने मारते थे, अब वह जज बन गई है, वह तुम्हारे घर क्यों आएगी? ऐसा लोग शंकर को बोलने लगे थे। वह तो किसी बड़े अफसर के जाएगी या बड़े अफसर से नाता जोड़ लेगी। शंकर के घर वाले परेशान थे। उन्होंने अंजू के पिता पर दबाव बनाया कि अब फैसला हो जाना चाहिए, या तो अंजू घर आए या फिर शंकर को आज़ाद करे। एक दिन तय हुआ कि पंचायत के सामने या आपसी सहमति से इसका होगा। अंजू को गांव बुलाया गया। वह अब नीली पत्ती की गाड़ी में आई थी, क्योंकि वह एक जज बन था। पूरा गांव उसे देखने उमड़ सकता था।
उसे एक अलग कमरे में शंकर से बात करने के लिए भेजा गया। बाहर पंचायत बैठी थी, जहां सम्मान और भविष्य दांव पर लगा था। शंकर जो एक साधारण बढ़ई यानी कि फर्नीचर का काम करने वाला बन चुका था, वो फटे पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में बैठा था। जैसे ही अंजू ने अंदर प्रवेश किया, शंकर घबराकर खड़ा हो गया और उसके पैर छूने लगा। अंजू ने झिझकते हुए अपने पैर पीछे की तरफ कर लिए और बोली, यह आप क्या कर रहे हो? शंकर की आंखों में आंसू थे, पर उसने कहा, नहीं जज साहिबा, अब आप एक जज हैं और पूरे जिले में आपका नाम है। लोग आपको सलाम करते हैं। मेरी क्या औकात या मेरी क्या हैसियत है जो मैं आपसे पत्नी का हक मांगू? मैं तो बस यह कहने आया था कि अगर आप खुश नहीं हैं तो मैं आपको इस बंधन से आज़ाद कर दूंगा। मैंने 20 साल आपका इंतज़ार किया, बस ये सोचकर कि आप एक दिन बड़ी आदमी बनेंगी। आप जहाँ भी रहें बस खुश रहें। शंकर की उन निस्वार्थ बातों ने अंजू के भीतर चल रहे उस तूफानी द्वंद्व को शांत कर दिया। उसे लगा कि जो प्यार कुमार के पास था वह सम्मान पर आधारित था, लेकिन शंकर का प्यार तो पूर्ण समर्पण और त्याग का है। अंजू अब बाहर आई। पंचायत और गांव वाले सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। अंजू ने अपनी गर्दन ऊंची की और स्पष्ट आवाज में कहा, मैंने कानून पढ़ा है और मैं रोज अदालतों में इंसाफ करती हूँ। आज मैंने अपनी जिंदगी का भी इंसाफ कर दिया है। मेरा गुनाह होगा और शंकर से ही होगा। मैं शंकर के ही घर जाऊंगी। अंजू की यह बात सुनकर के पूरा गांव सन्न रह गया। अंजू के पिता और ससुराल वाले रो पड़े। अंजू ने कुमार से मिलकर आखिरी विदाई ली और कहा, कुमार तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें मुझसे भी अच्छे जीवन साथी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आज मैं अपनी ही सफलता के अहंकार में इस गरीब और मासूम इंसान को छोड़ देती हूँ तो मैं खुद की नज़रों में कभी जज नहीं बन पाती। मेरा असली न्याय मेरा संस्कार है। इसके बाद वो शंकर के घर चली जाती है। शंकर को अपना पति मानती है। उनकी शादी को लगभग 10, 12, 15 साल हो जाते हैं। आज इस घटना को लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा बीत चुका था। अंजू एक वरिष्ठ जिला न्यायाधीश है और शंकर का फर्नीचर का जो व्यवसाय है वह बड़ा हो चुका है, जिसे अंजू के सहयोग से उसने आधुनिक बनाया। उनके 2 बच्चे हैं जो अपनी मां की तरह शिक्षित और अपने पिता की तरह सरल। अंजू और शंकर का जीवन आज भी सामंजस्य की एक मिसाल, जीती जागती मिसाल। शहर की बड़ी बड़ी पार्टियों में जज साहिबा जब अपने साधारण से दिखने वाले पति के साथ प्रवेश करती हैं तो लोग उनके पद को नहीं बल्कि उनके चरित्र और अटूट प्रेम को सलाम करते हैं। सच्ची सफलता वह नहीं है जो हमारे अपनों से दूर कर दे, बल्कि वह है जो हमें अपनी जड़ों को और मजबूती से थामना सिखाए। अंजू का फैसला उन सभी के लिए एक जवाब है जो सफलता मिलने पर अतीत को बोझ समझने लगते हैं।
यह सवाल आज भी कई युवाओं के मन में कौंधता है। क्या एक शिक्षित महिला को एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ समझौता करना चाहिए था, या फिर त्याग कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताओ। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक नई और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम, जय श्री राम।